हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। गाइस, आज मैं आपको अपर ट्रैप पेन के रिगार्डिंग गाइड करूंगा। काफ़ी लोग हैं जो कि इस पेन से परेशान हैं। काफ़ी लोग थे जो मेरे पास अपर ट्रैप पेन लेकर आए थे। जब भी वो जिम जाते थे तो उनको काफ़ी पेन होता था, एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते थे तो उनको डर लगने लग गया था। काफ़ी लोगों को बोला गया था कि आपको सर्वाइकल हो गया है, प्लीज़ डोंट लिफ्ट वेट्स। गाइस, उन्होंने मेरा प्रोसेस फॉलो किया, टाइम दिया, पेशेंस रखा, अब वो अपनी फिटनेस जर्नी में कम बैक कर चुके हैं। कैसा है अपर ट्रैप नेक Huh. पेन? Seriously, like I used to nag about this 20 times a day. Like realistically, I haven't done that at least for last 2 weeks, or like maybe like 2 times a day out of 10. So 80% improvement for sure. And I think it's just gonna keep getting better. Yeah. But Pain the पे overall काम- pain, I think it just went down drastically. Following आपने जो बोला था वही follow कर रहा हूँ beginning से. So very good. Yes, very good. Like I had a very bad issue with this. बहुत लोग हैं ऐसे जिनको ये पेन था। अगर आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप भी बेहतर होंगे। कैसे को बहुत लोग परेशान हैं और ये पेन बहुत ही इरिटेटिंग होता है। अभी इसको बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ मूवमेंट्स गाइड करने जा रहा हूँ। उसको बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कैसे करना है, कितना करना है, ये सब मैं आपको वीडियो के एंड तक बहुत अच्छे से गाइड करूँगा। देखो, जब भी हमें अपर ट्रैप में पेन होता है, लोग क्या करते हैं, इन मसल्स को सिर्फ रिलीज़ कराते रहते हैं। वो जब भी स्ट्रेंथ पर वर्क करते हैं, ये मसल्स टाइट हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब शायद हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। वो क्या करते हैं, फिर से रिलीज़ कराने चले जाते हैं। उनके मसल्स को रिलैक्स रहने की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि फिर वो डे टू डे लाइफ में, जैसे आप लैपटॉप पे बैठकर काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, कोई भी कुछ काम कर रहा है जहाँ पर अपर ट्रैप यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि लोड लेने की आदत ख़त्म हो जाती है। और पेन का सॉल्यूशन हमें क्या समझ में आता है, रिलीज़। हम जाते हैं, बार बार रिलीज़ कराते हैं, थेरेपी लेते हैं, 2-4 दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा से ट्रिगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेंथ पर काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रोसेस में मैं स्ट्रेचिंग, रिलीज और स्ट्रेंथ तीनों को कंबाइन करूंगा, जिससे कि आपको पेन में भी राहत मिलेगी, आप डे टू डे टास्क भी इजीली कर पाएंगे और आप फिटनेस जर्नी में भी कम बैक कर पाओगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलीज वर्क से। मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्वाट रैक और मैंने बाबल को सेट किया हुआ है अपनी शोल्डर हाइट पर। देखो, ये वीडियो मैं ऑलरेडी पहले गाइड कर चुका हूँ, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपने अपर ट्रैप्स को रिलीज। स्लाइटली बॉडी बेंड फॉरवर्ड, शोल्डर प्रोट्रैक्टेड एंड डिप्रेस। बार के अंदर जाना है, जहाँ पर आपको बहुत टाइट फील होता है वहाँ पर प्लेस करना है। ग्राउंड को जब आप पुश करेंगे तो आपकी बॉडी ऊपर की ओर फोर्स जनरेट करेगी। बार ऊपर से प्रेस कर रही है तो आपको काफ़ी अच्छा प्रेशर फील होगा। जब आप अपर ट्रैप्स को रिलीज़ करोगे तो आपके शोल्डर श्रग होने का ट्राई करेंगे, इसीलिए शोल्डर डिप्रेस। जहाँ पर आपको लंप टाइप है वहाँ पर बाबल प्लेस करनी है और होल्ड करना है। ग्राउंड को पुश करो। जब आप अपने अपर ट्रैप्स को रिलीज़ करोगे ना गाइस, तो आपके फेस पे दर्द दिखना चाहिए। फील जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइटनेस है वहीं पर बारबल को प्लेस करके बस होल्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करो। दोनों साइड मैं पहले रिलीज करूँगा। लाइक दिस। तो सबसे पहले मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि कितना करना है। गाइस देखो, डे 1 है तो थोड़ा कम करो, डे 2 है तो थोड़ा ज़्यादा करो। रिलीज़ करोगे, स्ट्रेंथ पे काम करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करोगे, नेक्स्ट डे ये मसल सोर होंगे, फिर उनको रिकवर होने दो। सोर होंगे तो आपको दर्द भी फील होगा क्योंकि हमारे ये मसल्स ट्रिगर करेंगे, पेन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, बट इट्स अ प्रोसेस। रिलैक्स। अब हम करेंगे श्रग होल्ड। मैंने 5 kg के डंबल्स लिए हुए हैं। सिंपली शोल्डर्स श्रग, स्क्वीज करो अपने मसल्स को। जैसे ही आप श्रग करोगे आपकी नेक फॉरवर्ड जाएगी।
इसीलिए सिंपली नेक पुश बैक एंड श्रग योर शोल्डर, शेक करना चाहिए लाइक दिस। एंड कीप योर एल्बो जॉइंट स्ट्रेट, स्क्वीज योर अपर ट्रैप्स टिल फेलियर। गाइस आप लोग पूछते रहते हो कितना करना है, टिल फेलियर। किसी का फेलियर 30 सेकंड में आ जाएगा, किसी का 20 सेकंड में आएगा और किसी का 10 सेकंड में। और हो सकता है कि कुछ लोग प्रॉपरली श्रग भी ना कर पाएँ। अगर किसी के अपर ट्रैप बहुत ज़्यादा टाइट है तो उनको श्रग करने में डिफ़िकल्टी होगी। अभी मैंने किए शोल्डर श्रग होल्ड, अब मैं करूँगा केटल बेल के साथ फार्मर कैरी होल्ड। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था रिलीज से, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ पर वर्क किया। अब मैं कर रहा हूँ लेंथनिंग फेस पर वर्क। सिंपली नेक इन स्लाइटली, शोल्डर डिप्रेस, साइड से देखो, होल्ड एज मच एज यू कैन। आपके ट्रैप्स स्ट्रेच होने चाहिए। किसी के नेक इन करने के बाद ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं और किसी के जब वो नेक को स्ट्रेट रखते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब देखो किस तरीके से शोल्डर्स को डिप्रेस करना है, ये देखना, दिस दिस दिस। काफ़ी लोग हैं जिनको लोअर बैक में पेन होता है वेट उठाने से, वो सेम मूवमेंट को बेंच पर बैठकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट मेक श्योर शोल्डर्स को डिप्रेस करो, आर्म में स्ट्रेच फील होने दो और ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करो टिल फेलियर। रेप्स एंड सेट्स और सर्किट के बारे में मैं आपको एंड में गाइड करूँगा कि कितना करना है टिल फेलियर। स्ट्रेच स्ट्रेच, अब देख रहे हो ना ग्रिप भी ओपन होने लगी है। मैं सिर्फ फिंगर्स में केटल बेल को होल्ड कर रहा हूँ लाइक दिस। अब हम करेंगे स्कैपुलर पुल-अप्स। सुपिनेटेड ग्रिप, दिस ग्रिप, नॉट दिस। फुली स्ट्रेच, लैट को स्ट्रेच होने दो पहले, आप सिर्फ स्कैपुला डिप्रेस, दिस। आप सेम मूवमेंट को लैट पुल डाउन और फंक्शनल टेनर मशीन पे भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप हैंग नहीं कर सकते हो ठीक से, ट्राई करो, 2-3 बार करोगे तो आपकी बॉडी वेट लेना स्टार्ट कर देगी, धीरे धीरे मूवमेंट को अडैप्ट करेगी और एक टाइम के बाद आप बहुत अच्छे से स्कैपुलर पुल-अप्स करने लग जाओगे। ये था होल 1 सर्किट। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिलीज से, उसके बाद हमने श्रग होल्ड किए, उसके बाद हमने किया फार्मर कैरी होल्ड और फिर हमने लगाई स्कैपुलर पुल-अप्स। तो ये होल सर्किट आपको परफॉर्म करना है। जब आप एक सर्किट भी परफॉर्म कर लोगे ना ठीक से, यू विल फील वेरी रिलैक्स। गाइस मैं बहुत लोगों के अपर ट्रैप पेन बेहतर बना चुका हूँ। मैं कुछ ना कुछ नया इवॉल्व करता रहता हूँ और लोगों से सीखता भी रहता हूँ। जो मैं खुद सीखता हूँ थ्रू द बुक्स और डे टू डे एक्सपीरियंस, वो सब कुछ मैं चाहता हूँ आपके साथ भी शेयर करता रहूँ। आप लोग बेहतर बनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। गाइस पेन की डेफिनेशन ना मुझसे ज़्यादा कोई समझता नहीं है। जब इंसान को पेन हो रहा होता है ना, तो वो खुद ही जान रहा होता है कि कैसा फील होता है। जब ये पेन होता है ना तो यू फील वेरी इरिटेटिंग, और ये पर्सनली मैं भी सफ़र करके आया हूँ। मैंने भी खुद को इन्हीं सब टेक्निक से बेहतर बनाया है। अगर आप अपने अपर ट्रैप्स को किसी से रिलीज़ करा सकते हो तो वेल एंड गुड, बट स्ट्रेंथ के लिए तो आपको वेट्स लिफ्ट करने पड़ेंगे। जब तक आप अपने मसल्स को अडेप्ट नहीं कराएंगे किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती जाएंगी और एक टाइम के बाद आपके अपर ट्रैप्स इतने ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, आपके नेक मसल्स इतने ज़्यादा वीक हो जाएंगे कि फिर आप मूवमेंट भी ऐड नहीं कर सकते और उसके बाद फिर हेडेक, आर्म में टिंगलिंग पेन, ये सब होना स्टार्ट होता है। अगर आपको अपर ट्रैप में पेन है तो प्लीज़ फिक्स इट फास्ट, नहीं तो यू विल सफ़र इन फ्यूचर। गाइस प्लीज़ टेक इट सीरियसली, बिकॉज
एक पेन दूसरे पेन को इनवाइट करता है। अपर ट्रैप पेन, रोम्बॉइड पेन, बैक ऑफ द शोल्डर पेन, ये पेन हमें क्यों होता है, इस पर मैंने एक बहुत ही अच्छा डिटेल यूट्यूब वीडियो बनाया है। काफ़ी लोगों को उस वीडियो के थ्रू क्लैरिटी मिली कि ये कोई इंजरी नहीं है, ये जो पेन है ये दवाइयों से ठीक नहीं होने वाला है, ये पेन हुआ है हमें पुअर बॉडी मैकेनिक्स की वजह से। वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने मुझे रीच आउट भी किया फॉर वर्कआउट प्रोग्रामिंग। जब मैंने ओवरऑल उनकी वर्कआउट प्रोग्रामिंग की ना, तो उनको काफ़ी बेहतर लगा और अब वो दोबारा से अपने एक्सरसाइज रूटीन को स्टार्ट कर पाएँ। आपको वो वीडियोस ज़रूर देखना चाहिए। अब आते हैं रेप्स एंड सेट पर। आप कभी भी जिम नहीं गए, आपने कभी भी डंबल्स नहीं उठाए, सबसे पहले आपको ये सभी एक्सरसाइजेस करना सीखनी है। बारबल किस हाइट पर सेट होगा, आप कितना वेट अपने हाथों में लिफ्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको करना है इन सभी एक्सरसाइजेस को एज अ सीखने के पर्पज से। डोंट पुश योर सेल्फ, डोंट लिमिट योर सेल्फ, पहले चेक करो खुद के पोटेंशियल को। डे 1 है, इन सभी एक्सरसाइजेस को 2 टाइम्स रिपीट करो। जैसे टोटली 4 एक्सरसाइजेज हैं तो 2 सर्किट आपको रिपीट करने हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपके मसल्स रिकवर हो चुके हैं, जब आप दोबारा से इन सभी एक्सरसाइजेस को रिपीट करोगे तो आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है। अगर आप अपर ट्रैप रिलीज कर रहे हो तो टाइम बढ़ाना है, फार्मर कैरी होल्ड कर रहे हो तो वेट्स इंक्रीज करने हैं, श्रग होल्ड कर रहे हो तो उसमें टाइम या वेट्स इंक्रीज करना है। आपको धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ानी है और इस रूटीन को एटलीस्ट 8 वीक तक फॉलो करना है। एवरी ऑल्टरनेट डे, कम से कम 3 बार हफ्ते में ये एक्सरसाइज रूटीन रिपीट होना चाहिए। और आप जब इस एक्सरसाइज रूटीन को 8 वीक्स तक अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा गाइस। ये प्रोसेस ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफ़ी लोग बेहतर हुए हैं। अगर आप भी अच्छे से पूरे एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपको भी रिलीफ मिलेगा। बट गाइस, ये पेन क्यों अराइज होता है ये समझना है तो उसके लिए अपर ट्रैप पेन, रोम्बॉइड पेन एंड बैक ऑफ द शोल्डर पेन वाला वीडियो देखो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। गाइस, इन सभी एक्सरसाइजेस को लर्न करो, अप्लाई करो और धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाओ। पहले देखो कि आपको कैसा लगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी देना। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।